प्रिय विद्यार्थियों, हम कवि केशवदास के बाद आज हम दूसरे कवि राजस्थान के और हमारे हाड़ौती क्षेत्र के बूंदी जिले के हरड़ा गांव में पैदा हुए सूर्य मल्ल मिश्रण के बारे में चर्चा करेंगे। और हाड़ौती के विद्यार्थी कोटा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले फक्र महसूस करेंगे कि उनके क्षेत्र के ऐसे कवि कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हैं जो वीर रसावतार कवि कहलाते हैं। आपका जन्म संवत 1872 में हरड़ा में होता है, पिता चंडीदान के घर में। और आप धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण करने के बाद राजा राम सिंह के यहाँ आश्रय पाते हैं और उनके रास कवि बन जाते हैं। आप राज कवि होकर के उनके कहे अनुसार रचनाएं करते हैं। वंश भास्कर में राजा राम सिंह से पूर्व हुए पूर्व राजाओं का इतिहास लिखते हैं और वीर सतसई में वो अपनी कवि की छाप छोड़ते हैं। आपके बारे में क्या खूब लिखा है कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं होगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर न झूमा हो। वायु का एक भी झोंका ऐसा नहीं उठा जिसकी झंझा के साथ युद्ध देवी के चरणों में साहसी युवकों का प्रयाण न हुआ हो। आपकी कविताओं से प्रभावित होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने भी आपके बारे में लिखा है। वो सुनकर के कहते हैं, मैं तो उनको सुनकर मुग्ध हो गया। उन गीतों में कितनी सरसता, सहृदयता और भावुकता है। वे लोगों के स्वाभाविक उद्गार है। मैं तो उनको संत साहित्य से भी उत्कृष्ट समझता हूँ। इस तरह से वीर रसावतार कवि, अगर हम उनकी परंपरा पर ध्यान दें तो वो चारण परंपरा में आते हैं। राजस्थान में चारण परंपरा रही है जो वीर रसात्मक साहित्य में अप्रतिम, अनुपम और निराली ठहरती है। इस साहित्य की उज्ज्वल परंपरा में रत्न दुर्सहाड़ा, बांकीदास, ईसरदास, आशानंद एवं सूर्यमेल मिश्रण आते हैं। राजस्थान के वीरता को सर्वोपरि स्थान देकर उस महानतम शौर्य के गायन करने वाले महाकवियों में सूर्यमल मिश्रण का नाम सम्मान से लिया जाता है। वे राजस्थान के जातीय वीरता के कवि हैं। इस महान युगंधर कवि के एक दोहे को सुनकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनका दोहा है, इलान देनी आपनी हालरिया हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माय। इस दोहे में वीरता की चरमोत्कर्ष दिखाई देता है और इस दोहे में उनकी भावना राजपूताना शान आन बान के लिए और अंततः वह तलवार की धनी या तो लड़ते लड़ते मार देंगे या लड़ते लड़ते ही कट मरेंगे। ये इस दोहे में उभर कर के आती है।
इला न देनी आपनी। कुछ शब्द हाड़ौती के हूबहू सुनाई दे रहे, समझ रहे होंगे। इला, इला यानी जमीन, धरती। हमें किसी भी सूरत में अपनी जमीन किसी को नहीं देनी है का मतलब है कि जमीन के लिए मर मिटना है, जमीन पर दूसरे का हक नहीं होने देना है, यानी अपनी जमीन पर दुश्मनों के कदम नहीं रखे जाने। और इस बात को कवि कहता है कि यहाँ की माँ अपने बच्चे को पालने में सिखाती है। वो कब? जब पालने में बच्चा झूल रहा होता है, झूला देते हुए माँ कहती है, गाती हुई, लोरी में गाती हुई, सुनाते हुए, बच्चों को सुलाते हुए कहती है, इला न देनी आपनी। हालरिया हुल रहा है, पालना झुलाते हुए उस बच्चे को लोरी के रूप में ये सुनाया जाता है। ये कवि की भावना से हम तदाकार हो सकते हैं कि वे अपने समय में सूर्यमल की यश पताका किस तरह से सर्वत्र फहरा दी जाती है। वे युगावतार कवि जीवित ही क्लासिक बन जाते हैं। उनके बारे में कह सकते हैं, वे खड़ग देवता के ऐसे अमर पुरोहित, मरण मंत्र के ऐसे महान दाता तथा उस भड़कानी वाणी के ऐसे प्रसिद्ध कवीश्वर सूर्यमल का आविर्भाव होना एक चमत्कार की तरह था। आप राजा राम सिंह के दरबार के महत्वपूर्ण कवि थे। आपके बारे में कुछ बातें इस तरह की है कि जिसे लोग आपके न रहने के बाद भी याद करते हैं। एक बार उनके शिष्य गणेशपुरी ने अनुरोध किया कि आप अगर चाहें तो जोधपुर पधारें और जोधपुर के नरेश राजा जसवंत सिंह जी आपको 60-70 हजार की जागीर प्रदान कर देंगे। ये एक लालच था कि आप राजा राम सिंह के बजाय जोधपुर के राजा के यहाँ आश्रय पा सकते हैं अधिक पैसों में। इस बात को सुनकर के उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि मैं राजा राम सिंह को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। एक बार बढ़ाई में वहाँ की रानी ने सूर्यमल जी के पास दासी के साथ कुछ साड़ियाँ संदेश के साथ भिजवाई कि आप इनको देख करके इनकी कीमत बता देंगे। तो उन्होंने कहा कि इनकी कीमत तो वे तब करेंगे जब राजा जी के मरने पर रानी जी इनको पहनकर सती होंगी। रानी जी इस उत्तर से इतनी प्रभावित हुई कि उन साड़ियों को हमेशा के लिए सहेज कर रख दिया और राजा जी के मरने पर उन्हीं में से एक साड़ी पहनकर सती होती है। सूर्यमल रोज सुबह सूर्य का नमस्कार करते हुए प्रार्थना किया करते थे। प्रार्थना क्या थी? एक दिन ऐसा भी उगे कि जब उनके स्वामी का मुंड घोड़ों के टापों में लुढ़कता मिले। ये बात नवविवाहिता रानी नगोदनी जी के पास पहुंची तो वो नाराज हुई और सूर्यमल की शिकायत राजा जी के पास लेकर के गई कि वो स्वामी को लेकर के राजा के बारे में ऐसा करते। तो इस बात के लिए राजा ने रानी जी को बताया कि एक राजपूत के लिए इससे बड़े और सम्मान की बात नहीं हो सकती कि वो रण क्षेत्र में अंतिम सांस तक लड़े तो लड़ते लड़ते मर जाए। ये इससे बड़े सौभाग्य की बात
और कुछ नहीं होती। यानी वीर राजा खाट पर नहीं मरना चाहता, युद्ध भूमि में अंतिम सांस लेना चाहता है। उनके बारे में कहा जाता है कि सूर्यमल जी ने राजा राम सिंह जी की आज्ञा से वंश भास्कर की रचना आरंभ कर दी, लेकिन वो पूरी नहीं होती है, बीच में रोक दी जाती है। क्यों? इससे आप उस कवि के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को समझ सकते हैं कि राजा जी ने जब ये कहा कि वे मेरे पूर्वजों का इतिहास लिखे और उसका नाम रखा वंश भास्कर। वंश भास्कर में उनके पूर्वज राजाओं का इतिहास लिखते हैं और रोज सुनाते हैं। राजा राम सिंह उनको बाकायदा सुनते रहे और सूर्यमल की दाद देते रहे कि आपने सही वर्णन किया है। लेकिन एक दिन वो आया कि जब सभी पूर्वजों का वर्णन चित्रण हो गया, अब बारी आई राजा राम सिंह की। तो राम सिंह के पक्ष में जब लिखा जाता, प्रशंसा भी लिखा जाता, तो वे दाद देते। लेकिन जब उनके खिलाफ कोई बात उठती तो वो तटस्थ होकर के राजा राम सिंह की कमी आलोचना करते हुए भी लिखते। ये बात राजा राम सिंह को गंवारा नहीं हुई और कवि से कहा कि आप इस तरह से न लिखा करें। जिस बात पर सूर्यमल मिश्र ने कहा कि मैंने वही लिखा है जो अब तक लिखा है। हर राजा के बारे में उसकी अच्छाई, कमी, बुराई सब लिखी थी और आपको सुनाई थी, आपको स्वीकार थी। वही बात मैं आपकी लिख रहा हूँ। लेकिन राजा राम सिंह को वो बात पसंद नहीं आई, तो सूर्यमल मिश्र ने अपनी कलम वहीं रख दी और वंश भास्कर अधूरा रह जाता है। ये था उनका स्वाभिमान। एक बार किसी गणिका के गायन पर वो इतने प्रसन्न हुए कि सूर्यमल जी ने उसे पैसा देने के लिए खजाने को लिखा। तो खजाने से जवाब आया कि ये पैसा कुछ ज़्यादा है और वापस कर दिया। सूर्यमल मिश्र ने उसी चिट्ठी पर डबल करते हुए वापस लिखा और ये बात राजा राम सिंह तक पहुंची। तो राजा राम सिंह ने कहा कि खजाने से जितना उन्होंने कहा उतना दे दिया जाए और उतना ही वो अपनी जेब से उनको दे दे। इस तरह से कवि सूर्यमल मिश्र और राजा राम सिंह के बीच में कुछ घटनाएं घटती है। हम सूर्यमल की कृतियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो उनकी कुछ कृतियां हैं राम रंजाट, छंदो मयूख, धातु रूपावली, सती रासो, बलवद दिलास और जो मशहूर है वंश भास्कर, और जो पाठ्यक्रम में शामिल है वीर ससई, और इसके अलावा कुछ फुटकर कवित सबैये आदि गीत हैं। इस शुरुआती व्याख्यान को खत्म करने से पहले हम उस दोहे पर पुनः फरमाएं, इलान देनी आपनी हालरिया हुल राय, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। ये दोहा आपको भी याद होना चाहिए, खास करके वे जो हरना के बासिंदे हैं उनको गा करके, याद रख करके इस कवि को श्रद्धांजलि देनी चाहिए और उनको इस बात का गुमान होना चाहिए कि ये हमारे हाड़ों लिखे ऐसे वीर रसावतार कवि रहे जिनको याद करना हमारा फर्ज बनता है। इस तरह से ये वीडियो आप देखें। अगले वीडियो में और इनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हमारे दूसरे पाठ्यक्रम के ऐसे कवि हैं। इससे पहले हमने
केशवदास के बारे में अध्ययन किया था। आगे हम सूर्यमल मिश्रण पर चर्चा जारी रखेंगे। इसे आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाने का श्रम करें। धन्यवाद।